प्रिय विद्यार्थियों, मैं आचार्य देवीलाल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल रिस्पॉन्स में। हमने जो ग्रामर की एक सीरीज आरंभ करी है उसी में आगे एक और एक्सरसाइज देखते हैं कि किस तरीके से कॉनकॉर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट अथवा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को वाक्यों में भरा जाता है। जैसे कि आप सभी विद्यार्थी परीक्षाओं में ये एक सबसे बड़ी समस्या से जूझते हैं कि समय कम रहता है, अतः मेरा जो ये प्रयास है कि आप सीधे सब्जेक्ट को पहचान करके आगे आने वाली क्रिया को भरिए और अपना समय बचाइए। तो देखते हैं एक और एक्सरसाइज। शी स्लो एंड स्टडी डैश रेस। स्लो एंड स्टडी क्या है? एक युग्म वाला शब्द है, जैसे कि युग्म है उसमें सिंगुलर विंस का प्रयोग होगा। सेकेंड, द गैंजीज डैश ए होली रिवर, जिसको अपन गंगा कहते हैं। ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होगा? गैंजीज। द गैंजीज डैश ए होली रिवर, द नेम ऑफ रिवर है तो सिंगुलर नाउन ही होगा। थर्ड वन, नो बॉय नो गर्ल, सिंगुलर होगा। एंड से भले जोड़ा है लेकिन दोनों में ही नथिंग का इसमें मीनिंग आ रहा है, तो वॉज सीरियस। फोर्थ वन, द शीप डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। शीप और फिश कुछ ऐसे नाउन है जिनका प्लूरल भी वही होता है। एस लगा नहीं है लेकिन है ये प्लूरल, तो हम यहां पर वर का प्रयोग करेंगे। द शीप वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। He and not I। देखिए फ्रेज को समझिए, he and not I, यानी कि he यहां का लीडिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम सिंगुलर हैज डन दिस का आंसर भरेंगे। सिक्स वन, सी डैश टू गो देयर। सी सबको पता है सिंगुलर होता है, तो सी डेयर्स। He dash to dance here। need और needs, तो he सिंगुलर है, needs। क्वेश्चन नंबर 8, the boys who are reading their dash my pupils। pupils किसको कहते हैं? शिष्य, है स्टूडेंट्स। is और are, तो हु यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हु से पहले जो द बॉयज आया है वह आपका सब्जेक्ट बनेगा, लीडिंग सब्जेक्ट, जो कि एक प्लूरल है, तो प्लूरल का यूज आंसर में होगा आर माई पीपल्स। क्वेश्चन नंबर 9, यू एंड आई डैश नेबर्स। एंड से यू और आई सीक्वेंस आपको पता है, सेकंड को पहले लिखा जाएगा, फर्स्ट को बाद में लिखा जाता है। नेबर्स तो वॉज और वर, तो वर। यू एंड आई वर नेबर्स। अब देखिए विद्यार्थियों, एक चीज को ध्यान रखिए कि जब अपन परीक्षा देते हैं तो सिंपल सेंटेंस के आने का चांस थोड़ा कम रहता है। मैं इसी सेंटेंस को ये कह दूं कि यू एंड आई डैश, और यहां पर नेबर्स की जगह एक नेगेटिव सेंटेंस में एक नेगेटिव नाउन का यूज कर देता हूं, जैसे मैंने यूज किया गिल्टी, कल्प्रिट, है ना, दोषी है, तो ये सीक्वेंस बदल जाएगा। आई एंड यू वर गिल्टी। ओके, तो ध्यान रखना है इस चीज का कि सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 10, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमें पता है सब्जेक्ट का नाम है, एस लगा है, कंफ्यूज नहीं होना है। वॉज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को शॉर्ट में लिखा है, कंप्लीट करें। 11 नंबर पर आ जाते हैं। द फॉलोइंग डैश द लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स। तो फॉलोइंग जो है वो लिस्ट के लिए यूज किया जा रहा है, और लिस्ट जो है वो सिंगुलर है इस प्रीपोजिशन की पहले। प्रीपोजिशन का रूल कहता है कि पहले वाला तो सिंगुलर है, तो हम यहां पर इज का प्रयोग कर देंगे। द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ।
क्वेश्चन नंबर 12, द व्हील्स ईच डैश 5 स्पोक्स। स्पोक्स किसको कहते हैं? जो उसके बीच में आरे लगी होती है उन्हें कहते हैं। तो व्हील्स प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से है। ईच से कंफ्यूज नहीं होना है, यू हैव नॉट टू कंफ्यूज विद ईच। क्वेश्चन नंबर 13, द डैफोडिल्स डैश बाय बीइंग रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पॉइंट का नाम है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स एक तरीके के फ्लावर्स होते हैं, अपने यहाँ इंडिया में तो नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जहां से विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं वहां बहुत आते हैं और बहुत मतलब एफेमरल टाइप के फ्लावर्स हैं, तो डीप में नहीं जाते हैं। डैफोडिल्स फ्लावर्स है, लेकिन ये एक पॉइंट का नाम है तो सिंगुलर का यूज कर देंगे, हैज बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। 7 kgs ऑफ राइस, यानी कि राइस की क्वांटिटी है 7 kg, कार्डिनल है, नंबर आया है, सिंगुलर हो जाएगा, इज इनफ फॉर यू। चित्रा विद हर ब्रदर डैश एब्सेंट इज और आर। देखिए चित्रा एक नाउन है, इस नाउन का ये एक क्या आया है कि नाउन वाला फ्रेज है ना, नाउन फ्रेज जुड़ा है विद हर ब्रदर, लेकिन चित्रा ही इसका लीडिंग सब्जेक्ट होगा। जब चित्रा इसका लीडिंग सब्जेक्ट है तो हम यहां पर इज का प्रयोग करेंगे, इज एब्सेंट। प्रिय विद्यार्थियों, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑल आइकन के साथ दबाइए ताकि सबसे पहले जो मेरा वीडियो आता है आपको मिल सके। विद्या का धर्म प्रिय विद्यार्थियों ऐसा है कि आप अपने पास रखोगे तो वह लेस पावरफुल हो जाएगा, और यही अगर आप इसको आगे से आगे डिस्कस करोगे, आगे से आगे इसको फैलाओगे, तो वो ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा परीक्षा में सफलता आपको मिलती चली जाएगी। तो मैं जो ये कहता हूं कि वीडियो को शेयर कीजिए, तो शेयर करने का मतलब ये नहीं कि आप सिंपली वहां जाएं और बटन को दबाकर आगे की ओर उसको फॉरवर्ड कर दे, फॉरवर्ड नहीं करना। शेयर करने का मतलब मेरा ये है कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ देखिए, उनको कहिए कि वो भी उसको ज्यादा से ज्यादा आगे प्रसारित करें और खुद भी देखें। जितना ज्यादा देखेंगे, जितना ज्यादा डिस्कस किया जाएगा, उतने ज्यादा रूल याद रहेंगे और उतनी ही कम समय में एक्सरसाइज आप पूरी कर पाएंगे। 15 के बाद अपन नेक्स्ट ले लेते हैं 16 नंबर के लिए। सम पीपल, सम क्या होता है? है ना, काउंटेबल के साथ लगता है, प्लूरल है, तो हम प्लूरल के हिसाब से यहां पर लाइक का प्रयोग कर देंगे। सम पीपल लाइक ड्रिंकिंग, करेक्ट कर लीजिए स्पेलिंग को। 17 नंबर पर आ जाते हैं, क्या कहता है कि A parcel of books, of preposition से पहले parcel है, parcel जो कि एक सिंगुलर है तो we use has been। क्वेश्चन नंबर 18, the rest of the book, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ was, not read। 19 नंबर पर आ जाते हैं the students of response। The students ऑफ रिस्पॉन्स डैश लेबोरियस, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, आप सभी विद्यार्थी जो इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो प्लूरल के हिसाब से यहां पर आर लेबोरियस। 20 नंबर, द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, वही बात, दो को एक ही आर्टिकल द के साथ लगाए, इसका मतलब सिंगुलर पर्सन है, एक व्यक्ति की बात की जा रही है। इज 21, पेट्रोल एंड वाटर, एंड से हमने दो नाउन को जोड़ा है, एक पेट्रोल है और दूसरा वाटर है, तो वो दोनों आपस में क्या कहता है, डू नॉट मिक्स, प्लूरल का यूज कर देंगे। 20 नंबर पर आ जाए 22, हैमर एंड सिकल, तो हैमर एंड सिकल जो है वो युग्म वाला शब्द है ना, एक साथ प्रयोग में किया जाता है, तो सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, वॉज देयर। 23 पर आ जाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द यूनाइटेड स्टेट्स, एस लगा है लेकिन ये सिंगल कंट्री का नाम है, तो सिंगुलर होने के साथ
हैज अ टीम ऑफ डॉक्टर्स। 24 पर आ जाता है द रेप ऑफ द लॉ डैश ए फेमस सैटायर। तो सैटायर कहते हैं व्यंग्य को। व्यंग्य का मतलब जिस पर हम दूसरों का जो है वो मजाक करके उसको आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं, लिटरेरी टर्म है ये, एक तरीके का सटायर। तो रेप ऑफ द लॉ एक पुस्तक का नाम है जिसको कि अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है, तो सिंगुलर हो जाएगा वॉज अ फेमस सटायर। 25 बोथ ऑफ देम, बोथ हमें पता है प्लूरल होता है तो हम यहां पर आर का यूज करेंगे। ऑल भी यहां पर प्लूरल होता है तो आर का यूज करेंगे, है ना। एक मूवी आई थी जिसमें ऑल इज वेल, है ना। तो वो जो वेल है, और यहां पर क्या कहा है कि ऑल आर इंश्योर्ड, यहां हम पूरे तमाम, यहां ऑल का प्रयोग हम तमाम के लिए कर रहे हैं, सभी, है ना। इंश्योरेंस लेनी चाहिए, यानी उसे अपनी जीवन बीमा लगाना चाहिए। 27 नंबर पर आ जाते हैं मिस्टर एंड मिसेस आचार्य डैश इन द हाउस। तो ये वॉज और वर में से वॉज का यूज करेंगे क्योंकि सिंगुलर है, दोनों एक ही युग है। 28 व्हाट डैश द लेटेस्ट न्यूज। न्यूज हमें पता है क्या होता है, सिंगुलर होता है तो वॉज। व्हाट वॉज द लेटेस्ट न्यूज। 29 नंबर पर आ जाते हैं हाफ ऑफ द मिल्क। अब तो ये आपको याद हो गया होगा कि मिल्क अनकाउंटेबल है तो हैज बीन सोल्ड। एंड 29 के बाद 30 को ले लेते हैं। क्या कहता है कि मैसी इज वन ऑफ द प्लेयर्स। तो प्लेयर्स में से एक प्लेयर है मैसी, फुटबॉल, है ना। तो सिंगुलर है तो हम यहां पर हैज सिंगुलर and has been selected for the golden trophy। तो ये देखिए मित्रों, कम से कम समय में हमने इन पूरी एक्सरसाइज को पूरा किया है। फॉर मोर जॉइन रिस्पॉन्स प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।